आँख की नस का सूख जाना एक बहुत ही सीरियस सी चीज़ रहती है। आँख की नस जब सूख जाती है तब नज़र बहुत कम हो जाती है और उसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स परेशान रहते हैं, क्योंकि इसमें एक ख़राब बात ये रहती है कि आँख की नस एक बार डैमेज हो जाती है सो उसका नज़र वापस आना बहुत मुश्किल काम होता है। आज हम बात करेंगे कि आँख की नस अगर सूख जाए या फिर सूख रही हो तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं आँख की रोशनी को बचाने के लिए, और क्या कर सकते हैं कोशिश आँख की रोशनी को इम्प्रूव करने के लिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आँखों से जुड़ी सारी जानकारी। आँख की नस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली आँख के पीछे पाई जाती है और ये आँख को ब्रेन से कनेक्ट करती है। जो भी लाइट आँख में आती है वो रेटिना उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आँख की नस के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं और हमें दिखाई देता है। बेसिकली एक तरह से आप इसे बल्ब से जुड़ा तार मान सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और उस बल्ब को चलाता है। आँख की नस किसी भी नस की तरह न्यूरॉन्स से बनी होती है। न्यूरॉन्स जो हमारा सारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, सारा थिंकिंग, सारा नर्वस सिस्टम को चलाते हैं, वो सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की एक ख़ास बात ये रहती है कि इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, यानी कि एक बार ये डैमेज हो जाते हैं ये सेल्फ रिपेयर नहीं हो सकते हैं। एक बार ये डेड हो जाते हैं नए न्यूरॉन्स मल्टीप्लाई करके बनना बहुत ही मुश्किल काम रहता है। मेडिकल साइंस में अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है जिसको ये एक कंसिस्टेंट तरीके से, परमानेंट तरीके से मरे हुए न्यूरॉन्स को ज़िंदा कर सकें। बेसिकली ऑप्टिक नर्व में जब भी डैमेज हो जाता है वो डैमेज काफ़ी बार परमानेंट रहता है। ऑप्टिक नर्व क्योंकि न्यूरॉन से बनी है, न्यूरॉन्स एक बार डैमेज हो जाते हैं वो वापस ज़िंदा नहीं हो सकते हैं। ऑप्टिक नर्व में अलग अलग तरह से डैमेज हो सकता है, या तो चोट के कारण हो गया हो, या फिर कोई बीपी शुगर के कारण उसका ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गया हो, कोलेस्ट्रॉल के कारण उसमें ब्लड सप्लाई के में प्रॉब्लम आ गई हो, या फिर आँख का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया हो जिसके कारण ग्लाकोमा होने के कारण ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो गया हो, कोई ब्रेन में ऐसा कोई मास बन गया हो, या तो ट्यूमर, या फिर कोई ब्लीडिंग, या फिर कोई ब्लड सप्लाई ब्रेन में ऐसा रुक गया हो जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व दब गई हो या वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो गया हो। ये कुछ कारण होते हैं ऑप्टिक नर्व में डैमेज होने के। कभी कभी ऑप्टिक नर्व में सूजन भी आती है। ब्रेन का अगर प्रेशर बढ़ता है तो ऑप्टिक नर्व पे सूजन आ जाती है। ऑप्टिक नर्व में एक बीमारी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस करके, उसमें भी ऑप्टिक नर्व में सूजन आती है। बहुत सारे कारण रहते हैं ऑप्टिक नर्व में डैमेज होने के। ऑप्टिक नर्व में डैमेज अगर चलता रहता है सभी कोई भी कारण रहा उसका, एंड स्टेज में वो एक ऑप्टिक नर्व को टोटल डैमेज हो जाता है। उसे हम कहते हैं ऑप्टिक एट्रोफी। ऑप्टिक एट्रोफी मतलब ऑप्टिक नर्व का टोटली डैमेज हो जाना। ये एक थोड़ी सी दुखदाई चीज़ रहती है, क्योंकि ये परमानेंट रहती है। ऑप्टिक नर्व एक बार पूरी तरह डैमेज हो जाती है उसको वापस लाना अभी करंट टेक्नोलॉजी, करंट मेडिकल साइंस के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स हैं बेसिकली। ऑप्टिक नर्व, यदि आपको बताया गया है कि ऑप्टिक नर्व यानी आँख की नस आपकी सूख गई है या ऑप्टिक एट्रोफी हो चुकी है, आपके पास क्या क्या उसमें ऑप्शंस रहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, क्वेरीज आती हैं। उसमें मेन चीज़ तो हमारा फोकस रहता है कि उसका कारण पता करा जाए कि क्यों आखिरकार इस तरह ऑप्टिक एट्रोफी हुई है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही आँख अफेक्टेड होती है, दूसरी आँख ठीक होती है। उसका कारण हम यदि पता करेंगे तो दूसरी आँख को बचाना हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स इसी बात से हताश हो जाते हैं कि ये आँख में रोशनी चली गई है, बट वो ये नहीं समझते हैं कि जिस वजह से एक आँख की रोशनी गई है वो अगर ट्रीट नहीं हुई है तो दूसरी आँख की रोशनी भी खतरे पे है। मेन एम हमारा रहता है कि दूसरी आँख अगर बची है तो उसको बचा के रखना, उसका कारण पता करना कि ये क्यों हुआ है और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं इसका कारण पता करने की। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके हम ये पता करते हैं कि इसमें कौन सी
जो मोस्ट कॉमन कारण है इसके, उसके हिसाब से हम जांचें कराते हैं। ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, एमआरआई हो सकते हैं, सीटी स्कैन हो सकता है, फील्ड टेस्ट हो सकता है, बहुत सारी जांचें हैं और हम केस पर केस बेस पे इसको डिसाइड करते हैं कि कौन सी जांचें करानी है जिससे इसका कारण पता चल सके। कारण पता चल जाता है तो फिर इसमें हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। एटलीस्ट एक आँख अगर बची है तो उसको हम बचा सकते हैं। सेकंड, अगर दोनों आँख अफेक्टेड हो गई हैं, दोनों आँख की ऑप्टिक एट्रोफी हो चुकी है, या फिर अब जो एक आँख अगर एक ही आँख की हुई है तो उस आँख के लिए क्या करा जा सकता है। उसमें हम देखते हैं कि ये कौन से फेज़ में है बीमारी, या अक्यूट फेज़ में है यानी कि डे बाय डे डैमेज बढ़ता जा रहा है, या फिर क्रॉनिक फेज़ में है। क्रॉनिक फेज़ मतलब कि वो डैमेज हो चुका है और अब वो स्टेबल है और डैमेज नहीं हो रहा है, बट डैमेज ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, जैसा था वैसा ही है। यदि बीमारी अक्यूट स्टेज में है, अक्यूट स्टेज में अगेन हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उसका कारण क्या हो सकता है, और कारण पता चलता है तो उसको हम कंट्रोल में लाते हैं कि एटलीस्ट जो डैमेज हुआ है वो तो उसको हमें भूलना पड़ेगा, जो हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। तो जो रोशनी है आपकी उसे हम बचा सकते हैं। उसके लिए हम बहुत सारी उसमें टेस्ट करते हैं। यदि बीपी शुगर है वो कंट्रोल में है या नहीं, यदि कुछ दवाइयाँ ऐसी चल रही हैं जो कि ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती हैं उन दवाइयों को हम रोक सकते हैं। यदि ब्रेन पे प्रेशर है, ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है, या कोई ट्यूमर है या आँख को नस को दबा रहा है, उसे हम न्यूरो सर्जरी द्वारा या न्यूरोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट द्वारा उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। अक्यूट फेज़ में हमारे पास फिर भी मौका रहता है उसको हम रोक सकें। काफ़ी इसमें केस पर केस बेसिस में, यदि सूजन है आँख में तो स्टेरॉइड्स का भी यूज़ हम करते हैं जिससे कि उस सूजन को हम कम कर सकें। अक्यूट फेज़ में हमारे पास ये ऑप्शन रहते हैं। क्रॉनिक फेज़ में अगर पहुंच गई है कि ऑप्टिक एट्रोफी हो चुकी है, मतलब ऑनगोइंग डैमेज जो था वो रुक चुका है और अभी कुछ टाइम से नस वैसी की वैसी ही उस कंडीशन में है, ना वो इम्प्रूव हो रही है ना वो घट रही है। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा होप देना पेशेंट्स के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, बट फिर भी इसमें हम एक चांस लेते हैं कि इसमें सप्लीमेंट्स के थ्रू हम नर्व को रिवाइव करने की कोशिश करें। रिवाइव मतलब जो न्यूरॉन्स डेड हो गए हैं वो तो डेड हो गए हैं, उन्हें कोई भी नहीं रिवाइव कर सकता है। जो न्यूरॉन्स बॉर्डर लाइन पे हैं, मतलब जो डैमेज्ड हैं बट पूरी तरह नहीं डिस्ट्रॉय हुए हैं, उन न्यूरॉन्स को बचाने के लिए हम सप्लीमेंटेशन का यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट्स हम अक्यूट फेज़ में भी यूज़ करते हैं और क्रॉनिक फेज़ में भी यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन B12 हुआ, फॉलिक एसिड हुआ, एंटीऑक्सीडेंट्स हुए, कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स हुए, उन्हें हम देते हैं और उनका हम थोड़ा लंबा कोर्स एडवाइस करते हैं। एटलीस्ट 6 months to 1 year का कोर्स हम एडवाइस करते हैं, जिससे कि बॉडी को चांस मिले रिकवर होने का, उस जो न्यूरॉन्स स्ट्रेस में है उस न्यूरॉन्स को बचाने का। साथ के साथ में हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी एडवाइस करते हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, स्ट्रेस वाली जो चीज़ें हैं, नींद का प्रॉपर लेना, डाइट में अच्छे हेल्दी डाइट लेना, हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ये सब चीज़ें हम एडवाइस करते हैं। और थोड़ा हम इसमें इंटरनल बॉडी के स्ट्रेस को भी कम करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम एडवाइस करते हैं योग, ध्यान, मेडिटेशन का और एक पॉजिटिव थिंकिंग का। यदि आप कुछ ऐसी चीज़ पे हैं जो कि आपको बहुत स्ट्रेस देती है, उसे छोड़ के थोड़ा कम स्ट्रेस वाली चीज़ में हम जाएं, उसको अवॉइड करें। यदि आप कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर टोबैको ले रहे हैं खाने का, स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली स्टॉप हम करवाते हैं। अल्कोहल को हम स्टॉप कराते हैं। किसी तरह के अगर ड्रग्स ले रहे हैं उन ड्रग्स को हम स्टॉप कराते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ऑप्टिक एट्रोफी के पेशेंट्स में करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिक एट्रोफी एक बार हो गई है उसको हम भूल जाएं। एक उसमें कोशिश ज़रूर हम करते हैं कि बॉडी को एक चांस मिले रिकवरी करने का। यंगर एज में अगर हुई है ऑप्टिक एट्रोफी तो थोड़ा चांस ज़्यादा रहता है रिकवर होने का। ओल्डर एज में बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उसमें थोड़ा कम चांस रहता है। बट कोई भी ऑप्टिक एट्रोफी को हम बिल्कुल एकदम ज़ीरो प्रोग्नोसिस देने के पहले एक ट्राई ज़रूर करते हैं कि कुछ करके, सप्लीमेंटेशन के थ्रू या कुछ जांचें करके, कॉज पता करके उसको हम रोक सके। एटलीस्ट दूसरी आँख अगर बची है तो उसको बचा सके, और एटलीस्ट जितने नज़र है उसको हम बचा सके। यही हमारा इसमें एम रहता है। ऑप्टिक एट्रोफी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म है आँख, उसमें कुछ नहीं हो सकता। ट्राई ज़रूर हम कर सकते हैं। बाकी उसमें जैसा मैंने बताया, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। ये एक तरह से मरे हुए आदमी को ज़िंदा करने वाला साइंस ही हो गया है।
सो इसमें बिल्कुल ये कटिंग एज ऑफ साइंस है, इसमें रिसर्च चल रही है स्टेम सेल्स की, जेनेटिक थेरेपी की, अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह का यूज़ करके। सो वो रिसर्च के कुछ अभी कंक्लूसिव नतीजे नहीं आए हैं, बट हो सकता है नेक्स्ट कुछ सालों में हमारे पास नया कुछ ट्रीटमेंट आए इसका, और होपफुली हम जो ऑप्टिक एट्रोफी के पेशेंट्स हैं उनको कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।